तो इस वीडियो में हम अपनी मम्मी का जो बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि आज है, और मैं और मेरी सिस्टर ने अरेंजमेंट किया था। एंड इसके पीछे आपके लिए एक मैसेज है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो शेयर की थी। ऑफ कोर्स आप विश करो तो कमेंट में मम्मी के लिए। एंड इसमें इसके पीछे एक मैसेज है। मैक्सिमम लोग जो आप लोगों ने बोला कि हमें पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, हमारे ड्रीम्स के लिए हम जो करना चाहते हैं उसके लिए सपोर्ट नहीं करते। देखो, जैसे हमने ये सेलिब्रेट किया ना, वैसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हो, बातें करते हो, कोई मोमेंट शेयर करते हो, कुछ अपनी बातें शेयर करते हो, कुछ चीजें सेलिब्रेट करते हो, उससे बॉन्डिंग बनती है पेरेंट्स के साथ, ठीक है। और इस तरीके की जब आप बॉन्डिंग बनाते चले जाते हो, जब आप उनको अपनी बातें बताते हो या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनते हो, तो जो बॉन्डिंग बनती है उसके बाद एक क्लियरिटी आती है दोनों के बीच, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच। तब फिर जब आप उनको अपने गोल्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बताते हो ठीक से, तो वो अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है वो बॉन्डिंग को बनाना, जो टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली बनेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही उनको एकदम सिरे से नकार दो कि जो बोल रहे हैं बस गलत बोल रहे हैं, अपना ही हड़बड़ी में चलना है। वो अपने नजरिए से सोच के कुछ बोल रहे होते हैं, ओके। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि उनको आप समझो कि वो क्या बोल रहे हैं। एंड जरूरी नहीं कि वो हर बार सही बोलें, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होते हैं, क्योंकि नई चीजें जब आती है तो वो उन चीजों को नहीं समझ रहे होते। बट उस समय हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने फील्ड, जो नया फील्ड हम चूज कर रहे हैं अपने लिए, उसको समझें, जानें, उसके बारे में रिसर्च करें, डिटेल्स निकालें, उसको क्लियर करें पहले खुद के माइंड में, फिर उनको अच्छे से प्यार से समझाएं। और जब आप इस तरीके से चीजों को समझा के क्लियर करके चलते हो, तो वो भी आपको फिर सपोर्ट करते हैं और आप भी फुल मेहनत करते हो। आप भी जो करना चाहते हो उसमें आप उतना मेहनत करते हो जितना आपको लगता है कि चाहिए मार्केट में सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फाइनेंशियली भी उसमें स्ट्रांग बनने के लिए। तो ये सारी चीजें जब आप पहले खुद को क्लियर करते हो, खुद के माइंड में आपके पास सब कुछ होता है, आपका प्लान होता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता है कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, या मैं किस लेवल पे पहुंच सकता हूँ, या मेरा कितना पैशन है इस चीज के लिए। अगर मैं कुछ नहीं भी कर पाया तो क्या मैं अपने दम पे एक लेवल पे अपने आप को संभाल के रखूंगा। ये सारी चीजें आप खुद को क्लियर करते हो। क्या मैं वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार हूं, अगर कुछ नहीं भी होता तब भी मैं क्या तैयार हूं, तब भी मैं इस चीज को करना चाहूंगा। इस तरीके से नेगेटिव सिचुएशंस को भी आप इमेजिन करके अपने आप को समझा लेते हो, तब आप फिर अपने पेरेंट्स को शांति से समझा पाओगे, ओके। और फिर वो बॉन्डिंग बनती चली जाती है। उसके बाद अगर आप कोई नया और बड़ा और डिफिकल्ट और रिस्की सिचुएशन, रिस्की डिसीजन भी लेते हो, तो आप पेरेंट्स को बता पाओगे। भले वो मना भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको बैकअप में सपोर्ट जरूर करेंगे, ओके। तो बॉन्डिंग बना के चलना, दिमाग से समझो इस चीज को कि आपको लड़ झगड़ के सिचुएशन बिगाड़ के काम नहीं करना होता। आराम से, प्यार से, बैलेंस करके सब चीजों को चलना होता है। मैं भी कई सारे ऐसे काम करता हूं जो मेरे पेरेंट्स अभी भी मना करते हैं, क्योंकि वो रिस्की होते हैं। बहुत अलग सा डिसीजन मैं कभी कभी ले लेता हूँ जो नॉर्मल लोगों से हटके होता है। कई बार ऐसे होता है कि बहुत बड़े बड़े कमीशन आ रखे होते हैं जिसमें अच्छा खासा पैसा होता है, बट मैं उसको नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे कुछ और प्लान्स होते हैं। बट उस चीज को मैं पेरेंट्स को बताऊंगा तो नहीं समझेंगे वो चीज, क्योंकि उनके हिसाब से लगेगा कि ये अभी बड़ा डिसीजन ले रहा है, शायद गलत ले ले। तो ये सारी चीजें जब मेरे दिमाग में क्लियर होती है, तब मैं उनके सामने रखता हूँ और उनको समझा देता हूँ, तो फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो उनको भी समझ आ जाता है कि हाँ, इसको समझ आ रहा है, इसको दिमाग में क्लियर है, तो ये ठीक ही कर रहा होगा। तब इस तरीके से चीजें बनती हैं। गॉट इट? लेट मी नो ये मैसेज आप तक सही से पहुंचा कि नहीं, इस बारे में मुझे जरूर कमेंट बताओ। एंड यू कैन ऑब्वियसली यू कैन विश फॉर माय मम्मी, ओके। एंड लव यू ऑल, एंड या टेक केयर।